एवरीवन। आज हिंदी में हम परिवेश में पाठ 16 का अध्ययन करेंगे और उस पाठ का नाम है उपकारी पेड़। यानी इस पाठ में हमें पेड़ के बारे में बताया गया है कि पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है और पेड़ हमें हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। ये सब जानकारी हमें इस चैप्टर में एक कहानी के रूप में बताई गई है। तो चलिए आज का हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इस पेड़ के सभी महत्वों को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो आपकी व्याकरण टेक्स्ट बुक निकालिए, उसमें पेज नंबर 123 उसमें इसके हार्ड वर्ड्स दिए हुए। तो चलिए हम पहले वो समझते हैं। सहेली, सहेली यानी सखी, फ्रेंड, ठीक है। और उसके बाद है उपयोगी, उपयोगी यानी लाभदायक, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है अधिक, अधिक यानी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है अतिरिक्त यानी इसके अलावा। फिर उसके बाद है शुद्ध, शुद्ध यानी साफ। और फिर लास्ट है वायु, वायु यानी हवा, एयर, जो सांस हवा में जो सांस हम लेते हैं, शुद्ध हवा, वायु, वो, ठीक है। तो ये थे इसके शब्दार्थ। तो चलिए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। पेज नंबर 120 में चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ, उपकारी पेड़। तान्या और मीतू पक्की सहेलियां थीं। दोनों साथ साथ खेलती, घूमती और पढ़ाई करती थीं। एक दिन तान्या बीमार हो गई। उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए। दाने देखकर परिवार के सभी लोग घबरा गए। तभी अचानक वहाँ मीतू की माँ आ गई। वे पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उन्होंने तान्या की माँ से कहा, आप लोग घबराइए नहीं। नीम की पत्तियों को पानी में अच्छी तरह उबालकर उस पानी से तान्या को स्नान कराइए। तान्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो बच्चों, ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। तो क्या बताया गया है इस पैराग्राफ में? दो फ्रेंड थी, दो लड़कियां थी जो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, पक्की सहेलियां, पक्की यानी बेस्ट फ्रेंड। उसमें से एक का नाम था तान्या और दूसरे का नाम मीतू। तो एक दिन क्या हो रहा था, दोनों साथ में खेल रहे थे, दोनों साथ में खेलते, पढ़ाई करते, दोनों सब काम साथ में ही करते थे, क्योंकि वे दोनों क्या थे, बेस्ट फ्रेंड थे, पक्की सहेलियां थी। फिर एक दिन जो दोनों फ्रेंड में से एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, तान्या, वो क्या हो गई, बीमार हो गई। और वो बीमार किस तरह हुई, उसके शरीर में, मतलब उसकी बॉडी में, उसके स्किन में छोटे छोटे दाने निकल आए। छोटे छोटे दाने मतलब रेड कलर के स्पॉट आते हैं ना, छोटे छोटे एकदम रेड 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 हो जाते हैं हमारी बॉडी में, उस तरह के दाने निकल आए। तो वो सब देख के ना उसके घर के जितने भी लोग थे सब डर गए कि ये क्या हो गया तान्या को, वो सब सोचने लगे। फिर जब तान्या को ऐसे हुआ तो उस दिन कौन आया अचानक उनके घर पे, जो उसकी फ्रेंड थी ना मीतू, उसकी मम्मी आई। फिर मीतू ने क्या कहा कि आप लोग डरिए मत, मैं बताती हूँ कि तान्या को क्या करने से वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि जो तान्या थी ना, वो पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ जानती थी, ठीक है। फिर मीतू की माँ ने कहा कि जो नीम की पत्तियाँ होती है ना, उसको पानी में उबालो, अच्छी तरह से उबालो, मतलब बॉईल करो, और उस पानी से उस तान्या को स्नान कराइए। स्नान मतलब नहलाने के लिए कहा। तो क्या कहा मीतू की मम्मी ने कि जो नीम की पत्तियाँ होती है ना, नीम का प्लांट देखा है आपने, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये नीम का बहुत बड़ा प्लांट होता है जिसकी छाया भी बहुत घनी होती है और इस पेड़ के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसकी लीफ जब हम खाते हैं तो ये कैसी लगती है, कड़ू लगती है एकदम, हम इसे खा नहीं सकते, लेकिन इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। तो इस नीम की पत्ती को क्या करने के लिए कहा उनने, पानी में डाल के उसे बॉईल करने के लिए कहा और उस पानी से तान्या को स्नान करवाने के लिए कहा, ठीक है। देखो ये दिख रही है आपको नीम की पत्तियाँ और इसका पेड़, हाँ, इसे नीम का पेड़ कहते हैं, ठीक है। फिर आगे
तान्या की माँ ने वैसा ही किया। तान्या के सब दाने ठीक हो गए। उसने यह बात अपनी सभी सहेलियों को भी बताई। तो फिर तान्या की जो मम्मी थी उन्होंने क्या किया, सेम वैसा ही किया जैसे मीतू की मम्मी ने कहा था ना, नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर उससे स्नान कराने के लिए। तो उसकी मम्मी ने वैसे ही किया। तो उससे क्या हुआ, जो तान्या थी उसके जो बॉडी पे दाने आए थे वो सब ठीक हो गए। और फिर तान्या ने क्या किया, ये बात अपनी सारी फ्रेंड को बताई कि हमको मीतू आंटी ने बताया था कि नीम की पत्ती को पानी में उबाल के स्नान करने से सब ठीक हो जाएगा। तो हम लोग ने ऐसे ही किया। तो ये सारी बातें उसने अपनी फ्रेंड को बताई। फिर कुछ दिन बाद सभी सहेलियां मीतू के घर गई। उन्होंने मीतू की माँ से कहा, आंटी हमें पेड़ पौधों के बारे में कुछ बताइए ना। फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद जो तान्या और मीतू की फ्रेंड थे ना, वो सब मिलके किसके घर गए, मीतू के घर गए। और मीतू की मम्मी को कहा कि आंटी हमें आप क्या करें, पेड़ पौधों के बारे में बताइए। मतलब उनको पता था कि जो मीतू की मम्मी है ना, वो पेड़ पौधों के बारे में जानती है कि पेड़ पौधे से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और उसके क्या क्या लाभ उपयोग है हमारे जीवन में, ये सब मीतू की मम्मी को पता था। इसलिए सारे बच्चे गर्ल्स उनके घर पे गए और उनसे कहा कि आप हमें पेड़ पौधों के बारे में बताइए। फिर आगे उन्होंने कहा, ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देती हूँ। सबसे पहले तो यह बात गाढ़ बांध लो कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, जो शुद्ध वायु होती है। इससे हमें भोजन, फल, सब्जी, तेल, मसाले यहाँ तक कि दवाइयाँ भी मिलती है। फिर उन्होंने क्या कहा कि बच्चों सबसे पहले तो ये बात गाढ़ बांध लो, मतलब ये बात को एकदम पक्का समझो कि ये बात क्या है। पेड़ पौधे जो है वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, वो सच्चे मित्र है हमारे, और वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मतलब उनका उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। और ये हमें क्या देते हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन और शुद्ध वायु देते हैं। और इससे हम भोजन, फल, सब्जी, तेल, मसाले और दवाइयाँ भी मिलती है। ये सब बातें मीतू की मम्मी ने बताया कि पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, भोजन, फल, सब्जी, तेल, मसाले और दवाइयाँ, है ना। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधे से मिलते हैं ना। फिर आगे सभी बच्चे मीतू की माँ की बात ध्यान से सुन रहे थे। तभी सोनिया ने पूछा, आंटी क्या सभी पेड़ पौधों में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। तो जब मीतू की मम्मी उनको पेड़ पौधों के बारे में बता रही थी, तब सब बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तभी उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम था सोनिया। उसने कहा, आंटी क्या सभी पेड़ पौधों में कोई ना कोई गुण होता है। मतलब वो कह रही थी सोनिया कि आंटी सभी प्लांट्स में कुछ ना कुछ चीज़ होती है, कुछ ना कुछ अच्छी गुण होती है, क्वालिटी होती है। तो मीतू की मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, हाँ बेटी, संसार में कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। मतलब उसने कहा कि हाँ बेटी, संसार में जितने भी प्लांट है, जितने भी ट्री है, सब में कोई ना कोई गुण छुपा हुआ है। ऐसा एक भी प्लांट नहीं है जिसका कोई उपयोग या उसमें कोई गुण नहीं है। ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है। फिर मीतू चौंक कर बोली, अच्छा माँ, तभी आप पेड़ पौधों को समय समय पर पानी, खाद आदि देती रहती हो। तो जो मीतू थी उसने अपनी एक चौंक कर मतलब एकदम जोर से चिल्ला के अपनी मम्मी को क्या बोला कि अच्छा माँ, इसीलिए आप रोज़ समय समय पर टाइम टाइम पे पेड़ों को पानी और खाद यानी पेड़ों को भोजन जो है एक प्रकार से, वो आप उन्हें देती हो। ऐसा मीतू ने कहा। फिर मीतू की माँ ने आगे कहा, बच्चों पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं। वे हमें फल सब्जी देते हैं। पका आम तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना। सब बच्चों ने हाँ में सिर हिलाकर दिया।
तो मीतू की माँ ने कहा कि पेड़ पौधे हमारी बहुत क्या करते हैं, सहायता करते हैं, बहुत मदद करते हैं। वे हमें क्या देते हैं, फल और सब्जियाँ। फिर मीतू की माँ ने एक एग्जाम्पल देते हुए क्या कहा कि पका आम, मतलब जो मैंगो होता है, जो पक जाता है, वो सब हम सब बच्चों को अच्छा लगता है। ऐसा मीतू की माँ ने उन बच्चों से क्वेश्चन किया, तो सभी बच्चों ने कहा कि हाँ। उनने आंसर कैसे दिया, सिर हिला के, हाँ मैं। फिर मीतू बोली, माँ कच्चे आम तो अचार बनाने के काम भी आते हैं। तो जो मीतू थी उसने कहा कि मम्मी पका आम तो हम सब खाते ही है, लेकिन कच्चा जो आम होता है, कच्चा जो मैंगो होता है, उसका हम क्या बनाते हैं, अचार। अभी जो गर्मी का सीज़न आएगा उसमें हम लोग कच्चे आम का क्या बनाएंगे, कच्चे कैरियों का अचार बनाएंगे, है ना। तो यही बात मीतू ने भी अपनी माँ से कही। फिर नेक्स्ट पेज में मीतू की माँ बोली, हाँ बच्चों, मीतू बिल्कुल ठीक कह रही है। इसके अतिरिक्त आम के पेड़ की लकड़ियाँ हवन के समय काम आती है। क्या तुम जानते हो कि पेड़ पौधे हमारे लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी उपयोगी है। फिर मीतू की माँ ने क्या बोला, हाँ मीतू बिल्कुल ठीक कह रही है कि आम के पेड़ से हमें फल तो मिलता है, लेकिन उसकी जो लकड़ियाँ होती है ना, उसकी लकड़ियों से हम क्या करते हैं, हवन करते हैं। हवन मतलब जब हमारे घर में कोई पूजा होती है तो उस पूजा में जो धूप वगैरह करते हैं उससे वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा मीतू की माँ ने कि हमारे लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी यानी बर्ड एनिमल के लिए भी पेड़ बहुत उपयोगी है। गरिमा बोली, हाँ आंटी, वे भी पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। बहुत से पक्षी तो पेड़ों की डाली पर ही घोंसला बनाते हैं। फिर उसमें से एक जो लड़की थी जिसका नाम क्या था, गरिमा, उसने बोला कि हाँ आंटी, पेड़ों की छाया में जो पशु पक्षी है वो क्या करते हैं, आराम करते हैं। और जो बर्ड है, पक्षी मतलब बर्ड, अब पेड़ों की डाली पे क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। फिर सोनिया ने कहा, उनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। कुछ लोग तो लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। फिर सोनिया थी ना जो बीमार हो गई थी, उसने क्या कहा कि जो पेड़ों की लकड़ियां हैं वो किस के काम में आती है, फर्नीचर बनाने के काम में आती है। और कुछ लकड़ियों का प्रयोग किस में करते हैं, ईंधन। ईंधन मतलब आग जलाने के रूप में और खाना बनाने के रूप में करते हैं। फिर तान्या बीच में बोली, फिर जो तान्या थी उसने बीच में बोल दिया, यानी वो जो सोनिया थी वो बात कह ही रही थी कि इतने में बीच में तान्या भी बोल पड़ी। मेरी माँ दिवाली पर फूल पत्तियों से घर भी सजाती है। तान्या ने कहा कि मेरी मम्मी है ना, वो क्या करती है, दिवाली पे अपने घर को सजाने के लिए किसका प्रयोग करती है, फूल और पत्तियों का। हम भी करते हैं, है ना, तोरण लगाते हैं आम की पत्तियों का, फूलों से घर सजाते हैं। तो यही बात तान्या ने भी बोली। फिर आगे मीतू की माँ बोली, हाँ बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, इसलिए हमें पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। फिर बच्चों की सारी बात सुनने के बाद जो मीतू की मम्मी थी, मीतू की माँ बोली कि हाँ बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, फल पौधे, फल फूल और लकड़ियाँ मिलती है। उसकी लकड़ियों से हम फर्नीचर बनाते हैं, पेड़ से हमें छाया मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है। और ऐसा नहीं कि एक ही पेड़ से, सभी पेड़ों से हमें सब कुछ मिलता है। तो उसकी मम्मी कह रही है कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके उतने पेड़ लगाने चाहिए। फिर आगे सभी सहेलियों ने कहा, हाँ आंटी, आप अब से हम ढेर सारे पेड़ लगाएंगे। फिर सब सहेलियाँ प्रसन्नता से अपने अपने घर लौट गई। फिर मीतू की मम्मी ने जब उन बच्चों को ये सारी बातें समझाई, उसके बाद उसकी जितनी भी फ्रेंड्स थी ना, सबने क्या कहा कि हाँ आंटी, अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे प्लांट लगाएंगे।
ऐसा सब लड़कियों ने एक साथ बोला और फिर क्या किए, सब खुशी खुशी, प्रसन्नता मतलब खुशी खुशी अपने अपने घर चली गई। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ, जिसमें हमें पेड़ों के महत्वता के बारे में बताया गया है कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। फल, फूल, छाया और शुद्ध हवा, लकड़ियाँ, यानी पेड़ की हर एक चीज़ हमारे जीवन में उपयोगी होती है। इसलिए हमें अधिक से अधिक क्या करने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, कि हमें इस पाठ में बताया गया है। तो ये था आज का हमारा पाठ। धन्यवाद।